हेलो दोस्तों, शिक्षाकुल पीसीएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको जीरो से हीरो बनना है। जीरो से हीरो का मतलब यह है कि आखिर में जीरो से शून्य से आप यूपीपीसीएस को कैसे क्रैक करेंगे। इस रणनीति पर, इस स्ट्रेटजी पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आइए जाने हम लोग एक एक टॉपिक्स पर, एक एक कदम पर कि कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले जैसे हम नाम लेते हैं कि आपको जीरो से हीरो बनना है, तो जीरो से हीरो का मतलब यह है कि आखिर में कैसे यूपीपीसीएस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको एक छोटा एक बेसिक इंफॉर्मेशन ये होना चाहिए कि आखिर में एलिजिबिलिटी है क्या, इसका सिलेबस क्या है, आखिर में कैसे इसका एग्जाम होना है। इन सभी मुद्दों पर एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए। तो उस बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ हम आगे की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहला मुद्दा यह है कि पीसीएस का जो एग्जाम है, आप देख रहे हैं कि पीसीएस का जो एग्जाम है यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 3 चरणों में संपादित की जाती है। 3 चरणों में यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लेता है एग्जाम। प्रारंभिक परीक्षा, मेंस परीक्षा और इंटरव्यू, जिसे हम कहते हैं कि प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स जो परीक्षा होती है, जो कि आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप होती है। ऑब्जेक्टिव टाइप से आपसे क्या उम्मीद करता है? ऑब्जेक्टिव टाइप से वो आपसे बहुत सारी चीजें जानने की अपेक्षा रखता है कि आप क्या एक ऐसी स्थिति में जिसमें आप इम्बैलेंस हो रहे हैं, या आप उस जो स्थिति ठीक नहीं उसके बावजूद भी आप बैलेंस की स्थिति में रहते हैं। दूसरा नॉलेज बेस है। वहीं पे मुख्य परीक्षा जो है नॉलेज बेस के साथ साथ क्या आप अपनी बातों को किसी के सामने कितने अच्छे ढंग से रख पा रहे हैं। वहीं पे जब साक्षात्कार जो इंटरव्यू की परीक्षा होती है, ये एक नॉलेज की परीक्षा नहीं है, बल्कि यह है कि आप किसी भी चीज को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे ट्रिकल करते हैं, ये साक्षात्कार की परीक्षा है। तो यूपीपीसीएस का जो आप देख रहे हो पीसीएस का एग्जाम है, ये 3 चरणों में संपन्न होता है। दूसरा आपके मन में उठ रहा होगा कि सर आखिर में एलिजिबिलिटी क्या है, क्या मैं इंटर पास हूं, क्या मैं 10 पास हूं। यहां पे एक एक बिंदु को समझना है बेटा। क्या मैं 10 पास हूं, आप एग्जाम दे सकते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर मैं 12 पास आउट हूं, क्या मैं एग्जाम दे सकता हूं? आपका जवाब होगा नहीं। एलिजिबिलिटी के लिए मींस पीसीएस के एग्जाम की जो एलिजिबिलिटी है कि आपकी एज कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? कम से कम एज कितना होना चाहिए? तो आपका जवाब होगा कि 21 ईयर होना चाहिए। दूसरा, आपका जो शैक्षिक योग्यता है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। जो शैक्षिक योग्यता के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये 2 एलिजिबिलिटी बहुत ही जरूरी है। एज कितनी होनी चाहिए? 21 ईयर होनी चाहिए। 21 ईयर है बेटा। और दूसरा कि ये शैक्षिक योग्यता पे हम बात करें तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 10 पास हैं, आप 12 पास हैं और फॉर्म डाल सकते हैं। नहीं बेटा, आप चाहे जितना ही क्यों ना जानकारी बहुत अच्छी हो, आप चाहे जितना ही क्यों ना विद्वान हो, लेकिन जब तक आपका ग्रेजुएशन नहीं होगा आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो ये दूसरा कदम होता है जीरो से हीरो बनने का। ये दूसरा कदम है। सबसे पहला कदम हमने आपके साथ डिस्कस किया, दूसरा एलिजिबिलिटी। तीसरा कदम होता है कि आखिर में सिलेबस को जानने का प्रयास करें। जब सिलेबस के बारे में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूपीपीएससी जो प्रीलिम्स एग्जाम है, यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में आप देख रहे हैं कि पेपर फर्स्ट और दूसरा होता है पेपर सेकेंड। यहां पे देखिए बेटा, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट में जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट, जो कि 100, यहां पे आप देख रहे हैं बेटा 150, यहां पे आप देखोगे 150 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस, ये बेटा क्वेश्चंस है। 150 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 200 मार्क्स, और 100 क्वेश्चन यहां पे आप देखोगे तो 200 मार्क्स, 200 मार्क्स ये होता है। दूसरा, जब आप प्रीलिम्स, वास्तव में प्रीलिम्स में जो जीएस सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट होता है और दूसरा सीसेट का होता है। सीसेट में 100 क्वेश्चन होते हैं, ये क्वालिफाइंग होता है। आपको 33% मार्क्स को गेन करना होता है। जब ये एग्जाम आप पास कर जाते हैं तो इसका मार्क्स, इसका जो मार्क्स है ये काउंट नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जो प्रीलिम्स का एग्जाम है ये क्वालिफाइंग है बेटा, ये आपके मार्क्स में ये काउंट नहीं होता बल्कि क्वालिफाइंग है। फिर उसके बाद जब प्रीलिम्स आप अच्छे से पास कर जाओगे
तो आपका एक द्वितीय स्तर की परीक्षा जिसे आप मुख्य परीक्षा कहते हो, मुख्य परीक्षा में आपकी एंट्री होगी। मुख्य परीक्षा में पहला पेपर आपको देना होगा कि आखिर में जनरल हिंदी का, जो कि 150 मार्क्स का होगा। दूसरा आपका एसए का होगा जो कि 150 मार्क का होगा। तीसरा, अब देखिए बेटा, सामान्य अध्ययन आप देख रहे हैं कि सामान्य अध्ययन के 4 पेपर होते हैं 200-200 मार्क्स के। यूपी पहले क्या होता था कि इस बदलाव से पहले ऑप्शनल पेपर होता था। उस ऑप्शनल पेपर को हटा करके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक नया पेपर जोड़ा, यूपी स्पेशल पेपर नंबर 5 और यूपी स्पेशल का पेपर नंबर 6, जो कि 200-200 मार्क का होता है। ये मुख्य परीक्षा का है। ये सभी जो आप देख रहे हैं ये सभी मुख्य परीक्षा के हैं। और तीसरा होता है इंटरव्यू, जिसे आप साक्षात्कार कहते हैं। ये साक्षात्कार 100 अंकों का होता है। तो इस प्रकार आप देखें, ये आपके सामने एक तरीके से है। अब एक एक पर हम विस्तार से यहां पे डिस्कस करेंगे आखिर में प्रीलिम्स के एग्जाम को लेकर। जो प्रीलिम्स का एग्जाम है आप देख रहे हैं कि जिसे हिंदी में प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं। इस प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, एक जीएस के और दूसरा सीसैट के। जीएस जो कि 150 क्वेश्चन 200 अंक का होगा, 150 क्वेश्चन 200 अंकों का होता है, और 100 क्वेश्चन यहां पे सीसैट देख रहे हैं कि 100 क्वेश्चन 200 अंकों का। और देखिए सीधा सीधा ये जो आप देख रहे हो ये पीपीटी हमने खुद बैठ करके बेटा बनाया है। तो आप देख रहे हैं यहां पे मैंने लिख दिया कि प्रीलिम्स ओनली क्वालिफाई। प्रीलिम्स जो है केवल और केवल क्वालिफाइंग है, इसका मार्क्स बेटा नहीं जुड़ता है। मुख्य परीक्षा में इसका मार्क्स नहीं जुड़ता है। अब देखते हैं मेंस के एग्जाम। जब हम मेंस में पहुंचते हैं तो मेंस में सबसे पहला जो पेपर होता है आपके सामने, जब पेपर आता है वो जनरल हिंदी का आता है। जनरल हिंदी, दूसरा एसए का आता है, तीसरा जीएस और चौथा स्पेशल, यूपी स्पेशल। अब बात समझ में आ रही होगी कि सर जनरल हिंदी जैसा कि हम एक एक पर आपके साथ विस्तार से डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जनरल हिंदी पेपर जो कि कितने अंकों का होता है, 150 अंकों का। आपको जितना अच्छा अंक गेन करेंगे आपकी रैंक उतनी ही अच्छी होती चली जाएगी। यदि अब यही से बेटा वास्तव में होता क्या है, अधिकांश जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि सामान्य अध्ययन पे ज्यादा फोकस करते हैं। हिंदी और एसए का जो पेपर होता है उस हिंदी और एसए के पेपर को इग्नोर करते हैं और उनका मार्क्स क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। डाउन होने पर या तो वो परीक्षा से बाहर या तो सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं और या तो उनका मार्क्स कम होने की वजह से उनका जो पोस्ट है वो बहुत ही नीचे चला जाता है। और जब मैं अपने सभी बच्चों से, अपने सभी विद्यार्थियों से, अपने सभी दोस्तों से यही कहता हूं कि यदि आप यूपीपीसीएस को क्रैक करने के लिए सोचा है, यदि आपने डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए बारे में सोचा है, तो आपको जनरल हिंदी पर उतना ही समय देना है जितना आपको जीएस सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट को देना है। क्योंकि यदि वो 200 अंकों का है तो ये भी 150 अंक का है, तो आपके जो कदम होगा 150 अंकों का होगा। दूसरा आप देख रहे हैं बेटा एसए में आप देख रहे हैं ये भी 150 अंक का होगा। इस एसए में आपको मिलता क्या है कि आपको 3 खंड मिलते हैं। उन 3 खंडों में आपको ए बी सी 3 खंड मिलेंगे और प्रत्येक में क्या होता है कि आपको एक एस्से लिखना होता है। एक एस्से आप देखोगे, एक एस्से प्रत्येक में आपको एक एस्से लिखना होता है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। तो इस प्रकार टोटल आपको कितने एस्से लिखना हुआ, 3 एस्से। 3 एस्से आपको लिखना होगा। प्रत्येक एस्से 50 अंकों का होगा। जब आप देखते हो 3 एस्से, प्रत्येक एस्से 50 अंकों का, तो 3 एस्से कितना, 150 अंकों का, 150 अंक का। तो इस आधार पे आपका क्या जवाब होगा, 150 डिजिट का, 150 अंक का, 150 अंक का होगा। बात समझ आ रही है? तो इस यहां पे भी यदि आप मेहनत करते हो तो 150 में 110 प्लस गेन कर सकते हो बेटा। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहा हूं, दोनों में 110 प्लस आप अच्छे से गेन कर सकते हो यदि आपने एक अच्छा मेहनत किया है। इन दोनों पर मेहनत कौन कराएगा वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको करना है। तीसरा आप देख रहे हैं कि जीएस के पेपर को लेकर के, जनरल स्टडीज के पेपर को लेकर के, जो कि जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड और जीएस फोर्थ। मिस जीएस जिसे आप जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन के नाम से जानते हो, ये 4 पेपर होते हैं। जीएस पेपर फर्स्ट में, जीएस पेपर 1 में आप देखोगे तो आपको मिलेगा ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इंडियन सोसाइटी। आपको मोटी मोटे तौर पे यहां पे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। जीएस पेपर फर्स्ट में आप देखोगे तो आपको मिलेगा यहां पे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी
और इंडियन सोसाइटी। इतना जब आप पढ़ते हो तो आप ये जो होगा, और कितने अंकों का होता है जीएस, तो आपका जवाब होगा 200 मार्क्स का होता है। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी। जब आप सेकंड पेपर में एंट्री करते हो, जब सामान्य अध्ययन का दूसरा जो पेपर होता है, उसमें आपको पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, आईआर, गवर्नेंस, इंडियन, साथ ही साथ में सोशल जस्टिस, सोशल इश्यूज, ये आपको पढ़ना है। तो ऐसे में आप देख रहे हो कि इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, आईआर, सोशल जस्टिस, तो ऐसी स्थितियों में यहां पे आप देख रहे हो मेरे प्यारे दोस्त, ये सारी चीजें आपके सामने दी गई हैं, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, आईआर और सोशल जस्टिस। ठीक है, ये एक जीएस पेपर 2 के अंतर्गत, जनरल स्टडीज पेपर 2 के अंतर्गत आपको ये कवर कराया जाएगा। तो इस प्रकार फिर हम चलते हैं कि पेपर नंबर, जीएस का पेपर नंबर 3। जब जीएस का पेपर नंबर 3 पर देखते हैं तो वहां पे आपको पढ़ना है इकोनॉमी, साइंस टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी और साथ ही साथ में इंटरनल सिक्योरिटी। और इस प्रकार ये पेपर 3 को आप कवर करेंगे। पेपर 3 के बाद आपका अगला कदम होगा पेपर नंबर 4। जब पेपर नंबर 4 में आते हैं मेरे प्यारे दोस्त, समझिएगा बेटा, पेपर नंबर 4 में आते हैं तो पेपर नंबर 4 का बड़ा ही प्यारा टॉपिक्स है जीएस का 4 पेपर। जीएस का 4 पेपर देखते हैं तो इसका बड़ा ही प्यारा सा नाम है इथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड। यहां पे देखिए बेटा, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो इस प्रकार इसमें है क्या, आपके मन में उठ रहा होगा कि सर ये तो हमारे लिए बिल्कुल नया है, हमने ना तो कॉलेज लाइफ में पढ़ा है इसको और ना तो एकेडमिक लेवल पे पढ़ा है, तो आखिर में ये तो हमारे लिए बिल्कुल नया है। कोई बात नहीं, हमारी बेहतरीन टीम आपको एक अच्छे ढंग से, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपको पढ़ाएगी। इसमें क्या पढ़ना कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, आखिर में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैप्पीनेस एंड प्लीजर, ये आपको पढ़ना है। मिस खुशी क्या है, प्रसन्नता क्या है, ये बड़े ही, और उसके साथ साथ इसी में आपको पढ़ना है केस स्टडी, कि आप किसी भी जिले में डिप्टी कलेक्टर पद पे हैं, आप डीवाईएसपी पद पर हैं और कहीं पर हड़कंप की स्थिति हो जाती है, कहीं पर विद्रोह की स्थिति हो जाती है, किसी गांव में हो जाती है, तो आप कौन सा कदम उठाएंगे, तो इस पर आधारित आपको केस स्टडी कराया जाएगा। तो इस प्रकार ये आप देख रहे हैं अगला कदम होगा। फिर हम आपके साथ बात करेंगे यूपी स्पेशल पेपर नंबर 5। यूपी स्पेशल पेपर नंबर 5 में आपको पढ़ना है उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था एवं शासन, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा से संबंधित मुद्दे। मींस कहने का मतलब नाम से ही क्लियर है कि यूपी स्पेशल होगा ये पेपर। यही पहले ऑप्शनल हुआ करता था, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसे हटाया ऑप्शनल को और कहा कि अब हम एक नए मानदंड के तहत हम सभी अभ्यर्थियों को लेंगे जो यूपी स्पेशल, जो कि सभी के लिए समान होगा। और इस प्रकार पेपर नंबर ये 5 आपके सामने होगा। अगला आपके सामने यूपी स्पेशल का देख रहे हैं 6ठा नंबर पेपर, जिसमें आपको उत्तर प्रदेश का भूगोल, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं तकनीकी मुद्दे और साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश में, यहां पे आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में एनपी और अभ्यारण्य। एनपी का मतलब कि आखिर में उत्तर प्रदेश में कौन सी वन्यजीव अभ्यारण्य है, आखिर में उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, क्या उत्तर प्रदेश में कोई टाइगर रिजर्व है, नहीं है, इन सब में एक शब्द में कहा जाए तो उत्तर प्रदेश की जो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी है, हम उस पर भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसी के साथ इंटरव्यू आपका होगा जो कि 100 अंकों का। और इस प्रकार जब एक आप देख रहे हैं कि जब आपने प्रारंभिक परीक्षा को क्रैक किया, उसके बाद एक अच्छी स्ट्रेटजी के तहत आप मुख्य परीक्षा को पास करते हैं, इंटरव्यू में पहुंचते हैं, साक्षात्कार में वास्तव में देखा जाए ज्ञान का या नॉलेज का परीक्षा नहीं है, बल्कि ये क्या है, आपसे देखा जाएगा कि आप किसी भी चीज को कैसे, यदि आप किसी के सामने बैठे तो अपनी बातों से, अपनी अभिव्यक्ति से कैसे उसे प्रश्न करते हैं, कैसे आप उसको हैंडल करते हैं। ये एक नॉलेज की परीक्षा नहीं होती है, जो कि 100 अंकों का होगा। यूपीपी से 100 अंकों का होता है। और इसमें जब आप सिलेक्ट हो जाते हो और आप अच्छे से इसको ट्रैकल कर लेते हो, तो आप, जो कि एक यात्रा थी कि जिस समय आपने तैयारी किया था आप उस समय 0 थे, और 0 से आपने हीरो बनने की पूरी जो यात्रा थी वो आपने कर ली है।
तो इस प्रकार यहां पे अब आपके मन में उठ रहा होगा कि सर इसमें तो बहुत सारी चीजें नई हैं जो हमें ना तो कॉलेज लाइफ में पढ़ाया गया, ना तो हमें एकेडमिक लेवल पे पढ़ाया गया। तो आखिर में ये नहीं पढ़ाया गया, तो इसी के लिए शिक्षा कुल परिवार आपके सामने है। शिक्षा कुल जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए उपस्थित है, जिसमें आप देख रहे हैं आपके सामने कि इन संपूर्ण तैयारी के लिए जुड़े हमारे साथ यूपीपीसीएस, आप देख रहे हैं यूपीपीसीएस 2024 के फाउंडेशन कोर्स से आप जुड़ सकते हैं, जिसमें हमारी बेहतरीन टीम, मुखर्जी नगर की सबसे टीम आप देख सकते हैं। आपने हो सकता नाम भी, आपने चेहरा भी पहचाना होगा, जिसमें आर कुमार सर की भी जो जुड़ा होगा, जो संबंध होगा आपके साथ अर्थव्यवस्था, नीति शास्त्र, भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान आपको पढ़ाएंगे अतुल लोहिया सर, जो कि मुखर्जी नगर के टॉप एजुकेटर, टॉप टीचरों में से एक हैं। वहीं पे संजीव सर भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, लगभग सभी लोग इनके नाम से परिचित होंगे। हमें उम्मीद है, मैं मानता हूं कि मुखर्जी नगर की एक यूनिक पर्सनालिटी है संजीव सर की, आप जानते ही होंगे। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि इतिहास के लिए डॉक्टर प्रीतम सिंह सर, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, जिनका एक अपना शोध है सब्जेक्ट में, तो आपको उनसे पढ़ने का अवसर मिल रहा है। वहीं पे आप देख रहे हैं कि नीति शास्त्र संजीव कुमार सर। यहां पे मेरी जो क्लासेस होगी आपके साथ वो एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और यूपी स्पेशल, जो कि पेपर नंबर 6 में आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का भूगोल, उत्तर प्रदेश का वन्यजीव अभ्यारण्य, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये हम आपको कवर कराएंगे। यहीं पे पवन पांडे सर आपको कवर करेंगे यूपी स्पेशल। तो ये हमारा पूरा एक बेहतरीन एक टीम के साथ हम लोग यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स ला रहे हैं। 30 जून से आप देख रहे हैं आपके सामने उपस्थित है, 30 जून से लेकर आ रहे हैं। 20 जून से पहले रजिस्टर करने पर आपको दी जाएगी एक विशेष छूट। हाँ जी, बिल्कुल सही सुन रहे हो, 20 जून से पहले। कब से? तो आपका जवाब होगा 20 जून से पहले रजिस्टर करने पर आपको दी जाएगी एक विशेष छूट। उस विशेष छूट को प्राप्त करने के लिए, हमारे सर्वश्रेष्ठ टीम से पढ़ने के लिए, सर्वश्रेष्ठ टीम से तैयारी करने के लिए आप जुड़े हमारे साथ शिक्षा कुल परिवार के साथ यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2024 है। तो अभी आप लोग रजिस्टर करें और अच्छे से ज्यादा लोगों तक इस सेशन को शेयर करो, ताकि वो सभी बच्चे जुड़ सके जो एसडीएम, जो डिप्टी कलेक्टर और डीवाईएसपी बनने का सपना देख रहे हैं। उन सपने को साकार करने के लिए हमारी पूरी टीम आपके साथ है। तो थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं फिर एक नए सेशन में, एक नए अंदाज में, एक नई एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।